हाय फ्रेंड, जो लोग बोल रहे हैं पशुपालन के लिए मुझे लोन चाहिए, तो उनके लिए मैं लेके आया हूँ, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में इतने दिन से डाल रहा था। तो आज लॉन्ग वीडियो अब देखते हैं पशुपालन लोन कैसे ले। अब इसकी जानकारी हमने फुल देगा। यहाँ आपको मैं छोटा सा करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप भैंस या गाय, बकरी अन्य पशुओं का पालन कर रहे हैं, पशुपालन शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। अब यह पशुपालन लोन कैसे मिलेगा, अब नीचे चलकर मैं थोड़ा दिखाता हूँ। मैं यहाँ क्या प्रोसेसिंग इसमें है और क्या इसमें दिक्कत है, क्या सही है। तो यहाँ देख सकते हैं, कौन ले सकता है पशुपालन लोन। भारतीय नागरिक, पशुपालन का अनुभव या योजना नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं, होनी चाहिए, सॉरी, उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच जरूर। अगर आप पशुपालन करना चाहते हैं, जैसे कि बकरी पालन खोलना चाहते हो, या फिर आप कोई तबेला खोलना चाहते हो, यानी खटाल होता है उसको बोलते हैं, समझे कि नहीं, उसमें बहुत होती है, या गाय वाला, वो भी। अब डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा, यहाँ आपको मैं दिखा दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा। दस्तावेज डॉक्यूमेंट, आधार, पेन, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पशुपालन प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब ये कहाँ मिलेगा ये वाला, आपको पता है। इसी पे लोग आकर ना भड़क जाते हैं कि मिलेगा कहाँ। तो आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं इसको, ये हो जाता है। नहीं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट उद्योग विभाग जाके इसको बनवा सकते हो, ये वही होगा। अब निवास है आपका, निवास प्रमाण पत्र है, भूमि या लीज पर लिए गए खेत के दस्तावेज। अगर कोई आप वहाँ खोलना चाहते हैं तो उसका दस्तावेज चाहिए इसको। तो अब कुछ तो होगा ही आपके पास, ऐसा थोड़ी है कि जो आप खोलना चाहते हो किसी और के ज़मीन पर खोलना चाहते हो, ऐसा थोड़ी होगा। अब नीचे थोड़ा हम इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। अब यहाँ भी लिखा होगा किन योजनाओं के तहत मिलता है। अब देखिए, डेयरी यूनिट खोलने के लिए लोन, देख रहे हैं, जो डेयरी दूध लोग बेचते हैं उनके लिए है। 7 लाख तक सब्सिडी, गाय भैंस पालन जो है उसके लिए है। और इसमें ये भी लिखा है, देख सकते हैं आप, SC ST को 33%, अन्य 25% तक छूट। अब आप किस कैटेगरी का है, आप किस जात में आप आते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझे नहीं। अब यहाँ जो लिखा है, यहाँ PM मुद्रा लोन है, समझे कि नहीं। शिशु कृषि, अब छोटे स्तर पर पशुपालन वाले हैं, जो आपको 50 से 10 लाख तक मिलेगा। इसमें बिना गारंटी के लोन सुविधा है। मैं कितनी बार बता ही चुका हूँ इसमें। अब इसमें देखिए, पशुपालन और मछली पालन, जो पशुपालन है और मछली पालन, इसका भी बहुत रेटिंग है। यहाँ देख सकते हो कि किसी भी सुविधा है, 4% तक ब्याज दर पर लोन है, ज़्यादातर नहीं है। अब यहाँ कई राज्यों सरकार भी डेयरी और गोट फार्मर्स के लिए सब्सिडी लोन देती है, समझे कि नहीं। अब यहाँ देख सकते हैं आप कौन सी अधिका है, लोन कैसे ले। सबसे पहले अपने क्षेत्र के नज़दीकी बैंक, SBI, PNB, PI, ETC जाए, पशुपालन से जुड़ी योजना की जानकारी लें, समझे कि नहीं। अब उसके बाद आपको लोन ये प्रोवाइड करेगा। दस्तावेज जमा करें, बैंक द्वारा आपके पत्र जो होता है वो सब करेगा, फिर आपको पैसे देगा। अब कुछ लोग का सवाल आता है कि भाई कमीशन भी देना पड़ता है क्या इसमें। तो देखिए, बिना कमीशन का कोई तो काम नहीं होगा, आपको पता है। कमीशन तो आपको देना पड़ेगा भाई, और बिना कमीशन का कहीं भी काम नहीं होगा। कहीं हो रहा है क्या काम, कहीं भी नहीं होगा बिना कमीशन का। आपको कमीशन देना ही पड़ेगा मेरे देखने से। तो आपके ऊपर है, आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जब तक आपका पास नहीं है वो, तो नहीं होगा। अब नीचे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है, अगर आप पशुपालन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 2025 में पशुपालन लोन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अब कहीं और कमाने से अच्छा है कि ये भी कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं, स्टोरेज जो है वो चीज़ है। अब देखिए, मैं बार बार PMGP का एक ऐसे किया हूँ, आधार कार्ड लाओ और 1 लाख ले जाओ,
सिर्फ आधार पर्सनल लोन बिजनेस लोन कैसे ले। पीएमजी का मैं बार बार जिक्र करता हूँ, आपने देखा होगा मैं हर चीज़ में पीएमजी का यूज करता हूँ, है कि नहीं। तो आप पीएमजी लोन जब लोगे तो उसके लिए रहेगा। अब उसका पासवर्ड अभी तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला है उसमें, तो पासवर्ड उसका तैयार नहीं हो रहा है। जिस दिन होगा मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। अब नीचे कुछ नहीं है, तो मैं वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगा आपको कि आप जो भी लोन लेना चाहते हो आप सोच समझ के लेना, और आपको डॉक्यूमेंट आप ऐसे ही कर लेना टोटली। उसके बाद आप ऑनलाइन कर सकते हो पशुपालन को लेके, वो भी PMEGP के तहत पे आप घर से भी कर सकते हो, कहीं अपना डिस्ट्रिक्ट उद्योग विभाग भी कर सकते हो। तो बस वीडियो में इतना, जिनको समझ में नहीं आएगा वो हमसे पूछ सकता है कि भाई मुझे समझ में नहीं आया, आगे कुछ एक और बताओ। ओके, तो मैं आपको बता दूंगा।